हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ ये है बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम है सितंबर में, सेट नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पहले खुद से कोशिश करिएगा आंसर करने का, बाकी आपको क्वेश्चंस और आंसर देखते जाना है। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ही मदद करने वाला है ये सभी प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र को किसने लिखा, यानी पंचतंत्र के लेखक पूछ रहे हैं। बिल्कुल ही आसान है, जल्दी से आंसर कर लीजिए। उम्मीद है आपने कर लिया और आपका राइट आंसर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया और सर्वाधिक जो विदेशी भाषा में ट्रांसलेट होने वाला यही पंचतंत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह पर दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी जानते होंगे, आसान है, कालीकट बंदरगाह। केरल में पड़ता है कालीकट बंदरगाह। यहीं पर सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 से 9 अगस्त के बीच में की जाती है और कब की जाती है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपने सही आंसर किया है, 1942 में किया गया था, 1942 में किया गया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में करो और मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, लेकिन भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं दिया गया, इसमें कुछ और नाम आता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, इनमें किस युगीन से? तो बिल्कुल ही आसान है, जल्दी से आंसर कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता को कई नाम से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, और भी कई नाम से जाना जाता है, और ये कांस्य युग से संबंधित है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन से हुए? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो इनमें पहले तीर्थंकर पूछा जा रहा है कौन हुए? यस, राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋषभ देव हुए पहले तीर्थंकर, ऋषभ देव हुए। महावीर जो स्वामी जो है सबसे अंतिम और 24वें तीर्थंकर, आप लोग को ध्यान रखना है। भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीटेड होता है। ये दिसंबर की घटना है, 1984 में, 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस 45 टन जो है गैस लीकेज कर गया था और उसमें हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जो है प्रभावित हुए थे। सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है। जल्दी से आंसर के लिए थोड़ा सा सोच के देना पड़ेगा। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, ज्वालामुखी विस्फोट भी है, न्यूक्लियर विस्फोट जो है, परमाणु विस्फोट जो है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। मानव द्वारा परमाणु विस्फोट किया जाता है, तो यह जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आप सभी जानते हैं, जल्दी से आंसर कर लीजिए। राइट आंसर होगा 1935, 1935 में हुआ था और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था 1949 में। ठीक है, 1955 में संभवतः एसबीआई की स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर कर लीजिए, थोड़ा सा ऑप्शंस के अनुसार आपको कंफ्यूज कर सकता है। बहरहाल हम सीधे राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर कलपक्कम में है, कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 9 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 है, हीराकुंड डैम जो भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है, हीराकुंड जो है, ये पूछा जा रहा है किस नदी पर है? तो ये कहाँ है? ये महानदी पर है। कहाँ है? उड़ीसा में महानदी पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? इनमें से प्राचीन विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है कौन सा था? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए आंसर देने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा जो इनमें से प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ऐसे तक्षशिला का भी नाम आता है, लेकिन तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा राइट आंसर नालंदा। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश संदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध और जैन धर्म से जरूर क्वेश्चन आपको पूछता है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, लेकिन पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है 13 नंबर का, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु इनमें से कहाँ हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर लीजिए। यस, राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन में हो गई। सिकंदर यूनान एथेंस का था और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? कौटिल्य ने चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखा है वो किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो पहले आपको बता दें कि ये जो अर्थशास्त्र है वो वाणिज्य से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है राजनीति से या समाजशास्त्र से। कई बार आपको एग्जाम में समाजशास्त्र दिख जाएगा तो भी आंसर वही देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन हुई? तो जल्दी से आंसर कर लीजिए। आप लोग जो रेगुलर याद करते जा रहे हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर का श्रीमती श्री माव भंडारनायके
एस भंडार नायक लिखा रहता है, ये श्रीलंका की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मिलान करने वाला है। तो राष्ट्रगान क्या है, आप सभी जानते हो क्या है, जनगण मन है राष्ट्रगान, यानी 4 का बी, तो 4 का बी इसमें भी आ रहा है। फिर आगे बढ़ जाइए, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। 2 का ए इसमें आ रहा है, ऐसे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी आप लगा सकते। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ। और राष्ट्रीय नारा क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए और पढ़ के आंसर दीजिए। कपास की पैदावार इनमें से किस मिट्टी में अधिक हो सकती है, आप सभी जानते हैं और जल्दी से आंसर कर लीजिए। आपको हिंट दे रहे हैं, रेगुर मिट्टी जिसको कहा जाता है, यानी काली मिट्टी राइट आंसर है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, याद रखिए। और जलोढ़ मृदा जो है वो इसी में आता है खादर और बांगर, और काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। तो कपास के लिए स्पेशली राइट आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, ये दर्रा का नाम है, पहाड़ी क्षेत्र में जो रहता है, संकीर्ण रास्ता, उसको दर्रा बोलते हैं। तो किसको जोड़ता है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकार पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। पहले था मूल संविधान में 7 प्रकार का, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनन अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में 6 प्रकार का है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर कर लीजिए। 20 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख मिलेगा। और आप ध्यान रखिए, अंग्रेजी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल, हालांकि अंग्रेजी बोली जाती है ज़्यादातर, लेकिन अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। संसद के दोनों सदनों की बैठक की सभापति कौन करता है। तो कोई विशेष मुद्दा पर जो स्पेशल बुलाया जाता है तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही अध्यक्षता की जाती है। प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, डिस्कशन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमेलखंज तेल पाइपलाइन फेज़ 2 का शिलान्यास किया है। तो ये अपना पड़ोसी देश है, जल्दी से आंसर कर लीजिए। करंट अफेयर्स रिलेटेड हो जाएगा। नेपाल ने किया। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम दिया है। किस देश ने बिपरजॉय नाम दिया है। बिपरजॉय नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। बिपरजॉय जो है नाम दिया गया बांग्लादेश के द्वारा। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला इनमें से किस जगह रखी, किस देश में। तो ये रखा है ऑस्ट्रेलिया में। 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है कई एग्जाम में। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 का ए राइट आंसर है, क्वाड का मेज़बानी भारत के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। 26 पढ़ लीजिए, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार के एग्जाम के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये मिर्चा चावल जो है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, बाल किस प्रोटीन का बना होता है। बाल में कौन से प्रोटीन होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है केराटिन प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है। और बाल का जो काला रंग होता है मेलेनिन के कारण होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन केराटिन पाया जाता है। बाल में और नाखून में भी केराटिन पाया जाता है। 28 पे आ जाइए। 28 क्वेश्चन नंबर, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। दालचीनी किस भाग से, तो छाल से, छिलका से प्राप्त किया जाता है दालचीनी। क्वेश्चन अगला है, नाभिकीय तापीय रिएक्टर निम्न में से किसका उपयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। देखिए, जब क्वेश्चन आता है किया जाता है और नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी को अलर्ट होना चाहिए। तो द्रवित हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है मंदक के रूप में, जबकि भारी जल का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, साधारण जल का उपयोग किया जाता है। द्रवित हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है मंदक के रूप में। 29 का डी राइट आंसर है। पूछा जा रहा है मंदक के रूप में नहीं किया जाता है, इसलिए राइट आंसर द्रव हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 पर लीजिए, पदार्थ किसमें, ये पदार्थ जिसमें CaCO3
कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, इनमें से कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो ये कैल्शियम जिप्सम जो है इसमें CaCO3 नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी राइट है, बाकी इन सबों में पाया जाता है। अगला है कार्बोरेंडम, इनमें से कौन सा सूत्र है कार्बोरेंडम का, पूछा जा रहा है कौन सा सूत्र है। तो इसमें सिलिका पाया जाता है, कार्बोरेंडम में SiC हो जाएगा राइट आंसर। हम हल्दी यानी टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, तो रूपांतरण तना का होता है। हल्दी में भी, अदरक में भी और आलू में भी तना रूपांतरित हो जाता है और भूमि के नीचे जाके धंस जाता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा। 33 का ए राइट आंसर होगा वाट प्रति वर्ग मीटर, वाट प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। मूल मात्रक में दिया है वाट प्रति वर्ग मीटर। 34 न्यूटन की गति के द्वितीय नियम सेकेंड लॉ से प्राप्त इनमें से क्या प्राप्त किया कर सकते हैं, तो जल्दी से आंसर करिए। बल का माप, बल का माप, बल का जो व्यंजक होता है F बराबर क्या होता है, आप सभी पढ़े हैं ma, जहाँ m हो गया वस्तु का द्रव्यमान और a हो गया एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो गया। तो बल की मेजरमेंट प्राप्त की जाती है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, बल का माप, और न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त की जाती है। न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए, थोड़ा सा आपको ऑप्शन से आपको टफ कर दिया गया है। हवा एक इनमें से क्या है, तो आप सभी जानते हैं वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, लेकिन ऑप्शन देखिए सभी मिश्रण लगा हुआ है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया ऑप्शन दे करके। तो इस मिश्रणों का मिश्रण, तत्वों का मिश्रण, इसमें दोनों हो जाएगा। तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है हवा। हवा में बहुत सारा है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारा है ना, तो यौगिक भी है और जो है तत्व एलिमेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आए, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है क्योंकि ये, किस कारण से आयोडीन युक्त नमक उपयोगी ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से ही होती है, और अगर हम लोग पर्याप्त मात्रा में आयोडीन की मात्रा लेते हैं तो ग्वाइटर रोग से बच सकते हैं, ठीक है। 37 आ जाए, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, ये आप सभी को जानना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र से होता है, ठीक है। और गुणसूत्र, जो संतान है, जन्म लेने वाला जो संतान है वह लड़का होगा या लड़की, ये किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो वह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन इस तरह का घुमा करके तो आप भी आंसर कर सकते हैं, ऐसे सीधा आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। यहाँ पिता के रक्त समूह नहीं होगा, माता के रक्त समूह नहीं होगा, गुणसूत्र की बात होनी चाहिए। RH फैक्टर भी नहीं होगा, लिंग निर्धारण की बात है, गुणसूत्र हो जाएगा। अगला है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है। जो उत्पादक है, यानी उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जो भोजन को निर्माण करता है, और खाने के क्रम यानी जो उसको खाता है, उपभोक्ता है, इसके क्रम को क्या कहा जाता है ये पूछता है। ये सभी बहुत फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है आजकल ट्रेंड एग्जाम में। तो इसको कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। और ये सभी आपस में मिल करके खाद्य जाल का निर्माण करते हैं, फूड वेब का निर्माण करते हैं। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा, ये सब मनुष्य का ही है, अलग अलग समयांतराल में मनुष्य का ही है, लेकिन आधुनिक मनुष्य का पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा होमोसेपियंस। होमोसेपियन 2 शब्दों से मिलकर बना है, होमो वंश नाम हो गया और सेपियंस हो गया उसकी जाति नाम, ठीक है। वैज्ञानिक रूप से मनुष्य किस वंश का हो जाएगा, होमो वंश का हो जाएगा। मनुष्य किस जाति की हो जाएगी, सेपियंस हो जाएगी, ठीक है। मृदा में चूना मिलाने से मृदा में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 40, तो ये हो जाएगा अम्लीय कम होता है। चूना जो होता है क्षारीय होता है, और जब क्षार की मात्रा मिलाते हैं तो अम्लीय की मात्रा कंट्रोल होती है, कम होती है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। B1 यानी B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, इनमें से किस कारण से, तो इसका कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे घड़ियाँ क्या होती है, सुस्त हो जाती है। 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 पे आ जाएंगे। पृथ्वी पर प्लायन वेग, स्पेक वेलोसिटी, इनमें से क्या तुलना कहा जा रहा है, इनमें से क्या है, तो इसको पढ़िए। चंद्रमा पर प्लायन वेग से कम होता है, तो पृथ्वी पर प्लायन वेग का मान जो है 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा। उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी पर प्लायन वेग का मान उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वह वस्तु को प्रक्षेपित करता है। 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्लायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इस वेलोसिटी से अगर छोड़ेंगे तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। इसमें क्या आप ऑप्शन पढ़िए, चंद्रमा पर प्लायन वेग से कम होता है, नहीं, अधिक होता है। पिन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी नहीं हो जाएगा। प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करता है, ये भी नहीं हो जाएगा। उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहाँ से, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अगर ये पोल से शुरू करते हैं,
और अगर ये भूमध्य रेखा शुरू करते हैं तो इस ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 आ जाइए। 44 जो है एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते हो, आंसर कर लो जल्दी से। यस, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, 45 आ जाइए। 45 जो है ये आपका इंग्लिश है। फिल इन द ब्लैंक्स का रहा है करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही, मैं उसके लिए इंतज़ार करता रहा। अनटिल ही इनमें से आ गया, हैड कम, ये कहा जा रहा है 45। तो अनटिल ही कैम, यहाँ V2 है तो ये V2 हो गया। कम का V2 क्या होता है, कैम होता है, और V3 क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ पर कैम हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ के आंसर कीजिएगा। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या होती है, बहुत अधिक होती है। बैंक में 1%, 1.5% ऐसे रहता है, साहूकार 5% या ऐसे अधिक भी ले लेता है। तो ये आसान था। आगे आ जाइए। करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। द बुक वाज रीड बाय हर, किताब उसके द्वारा पढ़ी गई थी, इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, ये पूछा जाए। सबसे पहले ये जो है ना पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में V2 होता है और रीड का V2 जो है रीड ही होता है, यानी हो जाएगा इसका राइट आंसर सी रीड द बुक हो जाएगा। सी रीड द बुक हो जाएगा। 47 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सी रीड द बुक, द बुक वाज रीड बाय हर। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 48 पे आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये आप सभी जानते हैं, अपना बिहार है। कितना है, तो 1106 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है कि सम्मिलित किया जा सकता है, पढ़ लीजिए। तो ये हो जाएगा रात्रि हो जाएगा, रजनी हो जाएगा और निशा हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी में अगला कौन सा संख्या आ जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ये मैथ का है, आप लोग सॉल्व करिएगा। 5 से 11 हो गया तो कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। 11 से 6 बढ़ गया, 17, 24, 23। फिर आगे क्या हो जाएगा, ऐसे तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। 305 इसका राइट आंसर दिया है। और कोशिश कीजिएगा कि कैसे बना हुआ है करने का, और ज़्यादा समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन डेप्थ और डिटेल बता देंगे। बहरहाल 50 का ए राइट आंसर दिया हुआ है। ओके, 51 आ जाए। चूज द ऑप्शंस दैट इज क्लोज टू मीनिंग द गिवन वर्ड्स। प्रोटेस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रोटेस्ट मतलब क्या हो जाएगा इसमें से, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51। टू ऑब्जेक्ट मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट का राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार दिवस आप सभी जानते हैं, बिहार दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और उस दिन जो है विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। आपको हिंट कर दिए तो जल्दी सर्च कर लीजिए। 22 मार्च को मनाया जाता है। 1912 को जो है बिहार स्थापित हुआ था 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को इनमें से क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 का बी राइट आंसर चाय वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है चाय वर्षा कहा जाता है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसको चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। बाकी काल बैसाखी, मावट, आम्र वर्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लुसेंट से या गूगल से निकाल के एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं, तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, आप सभी जानते हैं राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो 54 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से सम्मिलित है, ये आसान है और आप लोग जल्दी से आंसर कर सकते हो। यस, आपने सही आंसर दिया, नेल्सन मंडेला जो है रंगभेद आंदोलन से सम्मानित है। फिर ये मैथ का क्वेश्चन है, आरोही अवरोही में है, आपको बढ़िया से निकाल करके बताना होगा, डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिएगा। सी राइट आंसर दिया हुआ है। 57 क्वेश्चन नंबर 57, चूँकि यहाँ पर बनाएंगे ना तो जगह नहीं मिल पाएगा, इसलिए अलग से वीडियो में आपको मैथ वाला बता देंगे। 57 पे आ जाइए। भारत एक किस प्रकार का है, ये पूछा जा रहा है। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए। भारतेंदु का संधि विच्छेद कह रहा है, इनमें से क्या हो जाएगा, तो भारत और इंदु हो जाएगा, गुण संधि है भारतेंदु। राइट आंसर डी हो जाएगा। नीलकंठ शब्द है, किस प्रकार का शब्द है, ये पूछा जा रहा है हिंदी व्याकरण से, तो ये जो है योग रूट शब्द है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। ऑनेस्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, तो 60 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं डिसऑनेस्ट।
अगला प्रश्न है संकेतवाचक अव्यय। तो ये हो जाएगा यह संकेत, यह हुआ जो संकेतवाचक होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। पंचशील निम्न में से किन देशों के बीच एक समझौता हुआ? क्वेश्चन नंबर 62। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर कर लीजिए। भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। कब हुआ था? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग सर्च करके ज़रूर टाइप कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसा करिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। एक बार जो लिख देते हो ना, वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है। जयपुर शहर के संस्थापक कौन है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 63। तो ये हैं राजा सवाई जय सिंह। 63 का भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा इनमें से क्या है? ये पूछा जा रहा है। तो ये है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पड़ता है और इसलिए हमारा जो ग्रीनविच टाइम से IST जो है 5.5 घंटा आ गए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी होती है। हिंट कर दिए तो आंसर कर लीजिए। हाँ, ये होता है स्टेपिज होता है कान की हड्डी। और जांग की हड्डी जो है फीमर जिसको बोलते हैं, सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ये सब आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आसान क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, हमको लगता है हम जानते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, इस कारण से। 66 आ जाइए। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। बाकी हैजा जो है ये आपको किससे होता है? जीवाणु से होता है। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है और एड्स जो है वायरस के कारण होता है। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है, सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे लंबी नदी भी है और बेसिन क्षेत्र भी सर्वाधिक है। राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ब्रह्मपुत्र नहीं होगा स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा। राइट आंसर गंगा हो जाएगा। 68 पे आ जाइए। एनीमिया रोग आप सभी जानते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? खून की कमी से होती है। और खून में किसकी मात्रा होती है? आप सभी जानते हो, हीमोग्लोबिन की होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 69। दांत से हो जाएगा। दंत में तो पूरा जो होता है ना, दंत से हो जाएगा। और ये वाला नौ जानते हो, इसको मूर्धन्त नौ बोलते हैं। टॉ वाला जितना है सब मूर्धन्य से हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 आ जाए। क्षेत्रफल की जिससे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान है। जनसंख्या में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। दूसरा सर्वाधिक मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 70 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? ये पूछा जा रहा है। 71 अकबर के द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने आज तक जितना एग्जाम दिया है लगभग ज़्यादातर मेन एग्जाम की बात करें ये पूछता है। तो आप लोग आंसर कर लीजिए। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन है नाटो बहुत चर्चा में रहा है, तो इस क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ब्रुसेल्स हो जाएगा। योग दर्शन बहुत फेमस क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जा रहा है कौन सा है? तो इसका आंसर आप जल्दी से कर लीजिए। ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाइए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। ऑप्शन पर ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि इनमें से किस कारण से? क्वेश्चन नंबर 76 का बी राइट आंसर है। ताप के अच्छे रोधक होते हैं और गर्माहट को बाहर जाने नहीं देते और ठंड को अंदर आने नहीं देते। ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए ऊनी कपड़े। 76 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 में 10 लोगों में प्रत्येक ने एक दूसरे को 10-10 भेंट दिया, तो भेंट में कुल दिया गया धन इसमें से कितना है? ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर 900 है। सॉल्यूशन के लिए माफ़ी चाहेंगे, इस वीडियो में नहीं बता सकते, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या आप लोग खुद बना के आंसर कर लीजिएगा। 78 पे आ जाइए। घातक क्या है इनमें से? घातक क्या है? तो ये चालक रहित विमान का नाम है घातक। चालक रहित विमान का नाम घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 79 का डी राइट आंसर है श्रीलंका। बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। तो गोपालगंज है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला, और सबसे कम पूछेगा तो मुंगेर आंसर कीजिएगा। सबसे कम लिंग अनुपात वाला पूछता बिहार के संदर्भ में, तो आंसर आप लोगों को क्या करना था? मुंगेर करना था। 81 कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन जब आ जाए नहीं है तो उस पर फोकस करना चाहिए। 81 का सी राइट आंसर झरना नहीं है। वर्ग है, सेना है, सभा है, झरना नहीं है, सभा लिखा हुआ है। 82 आ जाइए। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं, ये पूछा जा रहा है। विष्णु के अनेकों नाम है, ये शुद्ध नहीं है, बाकी ये सब ऐसा होता है। विष्णु के अनेक नाम है, अनेक जो है ये अव्यय शब्द है, इसमें अनेकों नहीं होता, इसलिए राइट आंसर 82 का ए दिया है।
83 पे आ जाओ जल्दी से। आसमान टूट पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है पूछा जा रहा है। 83 राइट आंसर है मुसीबत आ जाना। 84 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक, कुचालक का मतलब जिससे करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। 84 कर लीजिए। प्लास्टिक जो है नहीं है, बाकी चांदी, तांबा, एल्युमिनियम है। सर्वाधिक तो चांदी ही होता है ना, कौन नहीं है, प्लास्टिक राइट आंसर हो जाएगा। 85 आ जाइए। कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है। 85 बिहार के संदर्भ में बांसकुंड बांध डैम जो है कई एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार के एग्जाम में। लखीसराय राइट आंसर है। गन मेटल किस मिश्र धातु की बनी होती है। 86 में पूछा जा रहा है। तो गन मेटल में होता है कॉपर होता है, एसएन होता है और जिंक भी होता है, जेडएन भी होता है। तो 86 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाइए जल्दी से। 100 क्वेश्चन देख लीजिए। सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती है, ये पूछा जा रहा है। 87 का राइट आंसर ये हो जाएगा पराध्वनि, अल्ट्रासोनिक। मगध की आरंभिक राजधानी इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 88 राइट आंसर हो जाएगा गिरिब्रज, सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 आ जाए। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर कर लो। राइट आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट जो है कार्य करता है। ठीक है, 89 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 पे आ जाइए। आलू का कंद रूपांतर, तो आपको शुरू में बताया तना होता है, तना होता है जो भूमिगत हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 90 बना जाए। ग्रीन हाउस प्रभाव इनमें से किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 91 तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से CO2 आता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वैश्विक तापमान, राइट आंसर हो जाएगा। 92 राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसके द्वारा कहा गया, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 बहुत फेमस क्वेश्चन है और रिपीटेड है, महात्मा गांधी, राइट आंसर हो जाए। 93 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है। नहीं है तो तड़ाग जो है नहीं है, बाकी नौका, जलयंत्र, तड़ाग माने तालाब होता है। 94 रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दी गई। क्वेश्चन 94 का सी राइट आंसर है, बहुत फेमस है, उर्वशी के लिए दी गई। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 का डी राइट आंसर, ददीची है नहीं है, बाकी सभी है। 96 भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 का ए राइट आंसर है कटक। कटक कहाँ है, कटक उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। 97 देश का, छत्तीसगढ़ में। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 और ये करंट अफेयर रिलेटेड है, ये हो जाएगा पटना में बनाया जा रहा है। 97 का ए राइट आंसर। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार में कितने जिले लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन नंबर 98 सी राइट आंसर, 6 जिले लाभान्वित हो जाएंगे, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 99 है भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का डी राइट हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, इनमें से एक से बोध गया भी है, राजगीर भी है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 99 का डी। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 राइट आंसर बी है 33। बिहार के कितने जिलों में, 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। फिर आते हैं अगले सेट में। टिल देन ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।